गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू स्टडी विद सुमिता। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है संविधान में मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार, ठीक है। तो अनुच्छेद 12 से 35 ये सारे क्वेश्चन इस तरीके से बहुत सारे पेपर में आते हैं। तो सबसे पहला है मौलिक अधिकारों को भारत की मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णन किया जाता है। इस अवधारणा को अमेरिकी अधिकारों की सूची से लिया गया है और मूल अधिकारों के प्राचीन ज्ञात और तथ्य प्राचीन भारत, ईरान आदि में ये मौजूद थे। मौलिक अधिकारों का ये नाम इसलिए है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा प्रत्यभूत और संरक्षित किया जाता है, जो कि राष्ट्र का मूलभूत नियम है। इस अर्थ में भी मौलिक है कि व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास, ठीक है। मौलिक का अर्थ क्या है? व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास, चाहे वह भौतिक हो, बौद्धिक हो, नैतिक हो या फिर आध्यात्मिक, के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार शामिल थे, जबकि 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के बाद संपत्ति का अधिकार निरस्त कर दिया गया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है कि मौलिक अधिकारों में से कौन सा अधिकार जो है हटा दिया गया, ठीक है। तो संपत्ति का अधिकार था और अब केवल कितने मौलिक अधिकार हैं? हमारे 6 अधिकार हैं, ठीक है। मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद निम्नलिखित में से आपकी राज्य की परिभाषा वगैरह सब दे रखी है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं समानता का अधिकार। 14 से 18 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है ये। कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण। तो पेपर में ऐसे पूछा जाता है कि किस कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समक्ष समान संरक्षण किस अनुच्छेद के द्वारा, किस अनुच्छेद में है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 14 में है, ओके। धर्म, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव निषेध कौन से अनुच्छेद में है? इसका वर्णन अनुच्छेद 15 में है। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता किसमें है? अनुच्छेद 16 में इसका वर्णन किया गया है। अस्पृश्यता का उन्मूलन और उसके अभ्यास का निषेध अनुच्छेद 17 में है। तो ये वाला जो है ना, ये वाला कई बार पेपर में आया है, ठीक है। और धर्म, जाति, लिंग का भी आता है, पेपर में कई बार पूछा है। पेपर में जो है अनुच्छेद पूछे जाते हैं। सैन्य और शैक्षिक को छोड़कर अन्य उपाधियों का उन्मूलन कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 18 में है। अब बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक में है। तो सबसे पहला है निम्नलिखित स्वतंत्रता से संबंधित 6 अधिकार का संरक्षण किया जाता है। सबसे पहला भाषण और अभिव्यक्ति, ठीक है। इसके लिए व्यक्ति जो है स्वतंत्र है। विधानसभा, संघ, आंदोलन, निवास और व्यवसाय, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ों का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत किया गया है, लेकिन जो व्यवसाय है वह केवल अनुच्छेद 19 के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि स्वतंत्रता के अधिकार में व्यवसाय के बारे में जो है किस अनुच्छेद में बताया गया है, व्यवसाय के अधिकार के बारे में, तो अनुच्छेद 19 में बताया गया है, ठीक है। अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 20। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 21। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार किसके अंतर्गत है? ये क्वेश्चन में पूछा भी गया है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 21A के अंतर्गत है, ठीक है। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण किसके अंदर आता है? अनुच्छेद 22 के अंतर्गत आता है। अब है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये आता है अनुच्छेद 23 से 24 के अंदर। तो व्यक्तियों और मजदूर श्रमिकों के खरीद फरोख्त पर रोक अनुच्छेद 23 में है। कारखानों आदि बच्चों के रोजगार पर रोक किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 24 के। ये क्वेश्चन में पूछा भी गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है। तो ये अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में आता है। धार्मिक आस्था की स्वतंत्रता और धार्मिक संस्था के अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो वह आती है अनुच्छेद 25 के। धार्मिक मामलों का प्रबंधन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर आती है? 26। किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान से स्वतंत्रता अनुच्छेद 27 के अंतर्गत आती है।
कुछ शैक्षिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा या पूजा भाग लेने की स्वतंत्रता किसमें है? जैसे कि कुछ शैक्षिक संस्थान है जहाँ पे धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने की जो स्वतंत्रता है वह अनुच्छेद 28 के अंतर्गत है। फिर है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 से 30 के अंतर्गत आते हैं। तो अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 29। अल्पसंख्यकों के शैक्षिक संस्था स्थापित करने और प्रशासन का अधिकार किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 30 के अंतर्गत है। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 और संविधान की आत्मा, याद रखिएगा, संविधान की आत्मा ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद आपके 32 के अंतर्गत है। इसको संवैधानिक उपचार का अधिकार भी कहते हैं। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय जाना जिससे निम्न याचिकाएं शामिल होती हैं। एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, प्रामाणिकता प्रच्छा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 33 में जो है संसद के मौलिक अधिकारों को संशोधित करने के अधिकार से संबंधित है। पेपर में पूछा जाए कि संसद के जो मौलिक अधिकार हैं अगर उनमें किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाता है तो वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है ये अधिकार? तो अनुच्छेद 33 के अंतर्गत आता है। ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है कि मार्शल लॉ से संबंधित क्या है? तो 34 जो है वो मार्शल लॉ से संबंधित है। ठीक है, तो ये आज ये इसका इम्पोर्टेंट था, ये नोट कर लीजिएगा, ये पेपर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।